हेलो गाइस। सो फाइनली सेबी ने अपना एडवर्टीजमेंट रिलीज़ कर दिया है। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर डिफरेंट स्ट्रीम में सेबी ने निकाला है। जनरल स्ट्रीम, लीगल, आईटी, रिसर्च एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम। सेबी इज़ ए बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश बाय एन स्टैचू बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 24 है, तो इसको मिस ना करें। एग्ज़ाम फर्स्ट फेज़ का 20 है, उसके एक महीना के बाद सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम है। इंटरव्यू का डेट अभी आना बाकी है। तो जर्नलिस्ट कैडर के लिए टोटल 80 वैकेंसी है। 32 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 22, 11 एससी, 7 एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है। इस एग्ज़ाम का खासियत ये है कि ये आपको कहीं ना कहीं एक भीड़ को फिल्टर्ड आउट कर देता है। जो ग्रेजुएट के जो भीड़ होते हैं, ग्रेजुएट वाले जो भीड़ होते हैं, जो आईबीपीएस और बैंक पीओ के जो भीड़ होते हैं, उन्हें ये बाहर कर देता है, क्योंकि इनके लिए मास्टर डिग्री चाहिए होता है। मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड बैचलर डिग्री स्पेसिफिक डेट टू इन लॉ एंड इंजीनियरिंग एंड सी एस, सी एफ ए, सी एस, सी डब्ल्यू ए। मेजोरिटी में सी एस, सी एस नहीं आते हैं ऐसे जॉब के लिए। दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक जॉब इन फाइनेंशियल एरिया। बाकी लीगल के लिए, आईटी के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर के जॉब है। और आगे देखते हैं, आगे ये है इसमें कि कैंडिडेट जो फाइनल ईयर अपियर्ड कैंडिडेट है, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आप जब आप सक्सेसफुली सेलेक्ट हो जाएंगे तो अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। एज का रिलैक्सेशन है एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन। जनरल कैटेगरी के लिए 30 है, एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का है, और आपका पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं क्या क्या एग्ज़ाम होगा। फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम होगा उससे पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो है 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटा का एग्ज़ाम होगा। 30% कट ऑफ है जो आपको लाना है पेपर 1 में। पेपर 2 जनरल स्ट्रीम का होगा, 100 मार्क्स का, इसके लिए 40 मिनट दिया जाएगा और इसके लिए 40% मैंडेटरी। दोनों में आपको अलग अलग कट ऑफ क्लियर करना होगा। पेपर 1 के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग सम क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल। और जनरल स्ट्रीम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल आते हैं, आपको सिर्फ गो थ्रू करना है इन सारे डिटेल के साथ। बाकी फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए 2 पेपर होगा। फर्स्ट पेपर जो होगा इंग्लिश होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 100 नंबर का, एक घंटे का एग्ज़ाम, 30% कट ऑफ। और जनरल स्ट्रीम के लिए 100 नंबर का 40 मिनट का एग्ज़ाम, 40% कट ऑफ होगा। अब आइए इसका सिलेबस देख लेते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट। सिलेबस से पहले हम 2 और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसमें प्रोबेशन 2 साल का होगा। वंस यू सेलेक्टेड यू विल बी ए प्रोबेशनरी ऑफिसर हेयर ऑल्सो फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। और आपको जो सैलरी मिलेगा 1,15,000 विदाउट अकोमोडेशन मिलेगा और 80,500 विद अकोमोडेशन मिलेगा। अगर आपको सेबी अकोमोडेशन दे देता है, मतलब रहने के लिए घर दे देता है, तो 80,500 आपको सैलरी इन हैंड मिलेगा। इस पर टैक्सेस जो भी होगा वो डिडक्ट होगा। सैलरी के अलावा बेनिफिट्स है, आपको एजुकेशन अलाउंस है, एलएफसी है, घूमने के लिए आपको मिलेगा। कई और स्कीम फॉर परचेजिंग कंप्यूटर, सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी एंड ऑल अदर बेनिफिट एज एडमिसिबल टू एन ऑफिसर इन ग्रेड ए इन सेबी। पोस्टिंग आपको सेबी अपने कहीं भी ऑफिस, किसी भी ऑफिस में भेज सकता है। एग्ज़ाम सेंटर जो भी मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ स्टेट कैपिटल में इसका सेंटर है, दिया गया है, आपको दिक्कत नहीं होगा इसके लिए। फेज़ 2 के लिए सारे सेंटर्स नहीं लिए गए, स्पेसिफिक सेंटर, सारे इंपॉर्टेंट लोकेशन फेज़ 2 एग्ज़ाम के लिए, मेंस एग्ज़ाम के लिए लिया गया है। 1,000 रुपये आपको जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 100 रुपये एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए है। नाउ कम्स टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सिलेबस। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन है, कैंडिडेट जो जो सर्व कर रहे हैं गवर्नमेंट में या पीएसपी या पब्लिक बैंक में हैं, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर से इंटरव्यू के टाइम में। इसलिए जो कैंडिडेट कहीं जॉब कर रहे हैं वो अभी अपने एम्प्लॉयर को बता दें कि वो अप्लाई कर रहे हैं सेबी में, और उनका अगर सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू के लिए तो उनको एनओसी चाहिए होगा इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। अब हम लोग इसमें देखते हैं आपको सिलेबस, जो मेजोरिटी पार्ट है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इम्पॉर्टेंट पार्ट में आते हैं जिसका आपको भी इंतज़ार था, सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम। देखिए फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों का सिलेबस एक ही है, आपको पढ़ना एक ही पड़ेगा, ये अच्छी बात है। आप फॉर्म भर के आप जनवरी फरवरी तक आप प्रीलिम्स का भी पढ़ो और वो साथ में मेंस के लिए भी आपको तैयार करता रहेगा।
क्या क्या मेजर टॉपिक्स है वो देख लेते हैं। कॉमर्स से कॉमर्स एंड अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट है, फिर फाइनेंस का टॉपिक है, फिर अगेन कॉमर्स से कॉस्टिंग है, अब कंपनीज एक्ट है एंड इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स तो रहना ही है, सेबी है तो रहेगा ही। कॉमर्स से सबसे पहली बात ये ध्यान रखें कि आप ये ना सोचें कि अगर आपने बीकॉम एमकॉम नहीं किया या आपने एमबीए नहीं किया तो ये क्वेश्चन आपसे हैंडल नहीं होगा। बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है और कोई भी इसको हैंडल कर सकता है, जस्ट बेसिक एक आइडिया लेना है। आई विल शो यू माई शॉर्ट नोट्स, शार्प नोट्स, जो आप पूरे सिलेबस को 10 दिन में कंप्लीट करके और एग्ज़ाम तक आप 5 बार रिवाइज कर सकते हो और प्रिसाइज आप ऑप्शन टिक करके आ सकते हो सिलेक्शन के लिए। ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब। आप सेबी, आरबीआई, पीएफआरडीए, इरडा ऐसे रेगुलेटरी बॉडी में जॉब करोगे, you will really feel the difference from the other your counterpart working in nationalized bank and RRBs. Anyway, so कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में आपको अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। सवाल आपको इन्हीं से आएगा। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछेगा, ES 14 है, ES 15 है, आपको नंबर्स याद रखने हैं, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है कि डिप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, नो नॉट एट ऑल। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है। बाई बैक सिक्योरिटीज़, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट, सो इजी। मैनेजमेंट में आपका मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है। टॉपिक होने से ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन उससे निकलेगा ही, ये टॉपिक ये लोग डाल देते हैं, आपको खुद से ही एनालाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन बन किससे सकता है। लीडरशिप के कई क्वालिटीज़ होते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, बेनोवलेंट लीडरशिप, लेसेस फेरी लीडरशिप, इससे सवाल बन सकता है। एचआरडी से, कंसेप्ट ऑफ एचआरडी, गोल्स ऑफ एचआरडी, मोटिवेशन की थ्योरी से क्वेश्चन बन सकता है। मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी, उससे क्वेश्चन बन सकता है, मोटिवेशन टॉपिक में आता है। हसबर्ग का है, हाइजीन थ्योरी है, मोराल का कंसेप्ट है, कुछ से सवाल बन सकता है। बहुत सिंपल है, बहुत 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 ईजी है। फाइनेंशियल सेक्टर से, फाइनेंशियल सेक्टर क्या है, बॉन्ड, मनी, फॉरेक्स, बहुत छोटे छोटे टर्म है। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट से भी है तो प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट से सवाल रहेगा ही रहेगा, नो डाउट। जनरल टॉपिक, डेरिवेटिव क्या होता है, फॉरवर्ड फ्यूचर स्वैप क्या होता है, FRBM एक्ट क्या, WPI CPI, इन्फ्लेशन का क्वेश्चन है, WPI CPI, इन सब का अभी बेस ईयर चेंज हुआ कुछ टाइम पहले। कॉस्टिंग, कॉस्टिंग में आपका जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, छोटा छोटा टॉपिक है, आपको बस खाली गो थ्रू होना है। कंपनीज एक्ट में आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं, आपके लिए और इजी कर दिया, छोटे छोटे चैप्टर्स है, आपको देख लेना इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। ये सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं सेबी से रिलेटेड है और सेबी के फंक्शन से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई है, मार्केट स्ट्रक्चर्स है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, these all are so easy topic, you don't have to worry for it. Let me show you some of the notes. ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है, 14 पेज में पूरा बॉन्ड और आपका फाइनेंशियल मार्केट सारा कवर किया गया। बॉन्ड क्या होता है, इट इज़ अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड इज़ अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन दैट सेल्स ए बॉन्ड इज कॉल्ड इशूअर, जो इशू करते हैं। इंटरेस्ट रेट ऑफर जो होता है उसको कूपन रेट बोलते हैं। दीज आर टर्म्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इन केस हो अगर बैंक करप्सी हो जाता है तो बॉन्ड होल्डर को पैसा मिलेगा बिफोर द शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले बॉन्ड वालों को पैसा दे दिया जाएगा। प्राइस ऑफ ए बॉन्ड इज़ नॉट सेम एज द फेस वैल्यू, बॉन्ड को डिस्काउंट रेट पे गवर्नमेंट इशू कर देती है। अगर 100 रुपये का बॉन्ड है, गवर्नमेंट 90 पे इशू कर देगी और रिडीम फिर 100 रुपये पे कर देगी। वी विल सी दिस ऑल थिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड का क्या क्या टाइप होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, परपीचुअल बॉन्ड, डेरिवेटिव क्या है, फॉरवर्ड होता है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दो पार्टी के होता है, डू द ट्रांजेक्शन एट फ्यूचर डेट करते हैं, प्राइस एग्रीड टुडे इटसेल्फ। फॉरवर्ड क्या होता है, ये वी विल रीड दिस ऑल इन डिटेल। फ्यूचर क्या होता है, काउंटर पार्टी रिस्क को ख़त्म किया जाता है, प्राइस डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइस डिपेंड होता है। लिवरेज, आई विल शेयर दिस नोट इन द लिंक डिस्क्रिप्शन, यू मे डाउनलोड एंड रीड इट। फेमा एक्ट है, इससे सवाल रहेगा ही रहेगा आप अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो। आई हैव सम अदर नोट ऑल्सो।
This is the bank's note which bank used to share with their employees. I worked for years at a senior position in a nationalized bank. Presently, I am working in a senior capacity with Government of India. डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव का ओरिजिन मैथमेटिक्स में है, जहाँ एक वेरिएबल का जो वैल्यू है वो दूसरे वेरिएबल से डिराइव होता है. वन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अंडरलाइंग एसेट इज कंसिडर्ड कर्ड एज अ डेरिवेटिव. द प्राइस ऑफ कर्ड ऑलवेज डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ द मिल्क. दही का दाम दूध के दाम पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है. इसको बोलते हैं अंडरलाइंग. किसी और चीज़ के वजह से किसी और का प्राइस इम्पैक्ट होता है. क्या क्या अंडरलाइंग एसेट हो सकता है? इक्विटी शेयर, इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटीज़. क्या क्या टाइप का डेरिवेटिव है? फॉरवर्ड है, फ्यूचर है, ऑप्शन है, स्वैप है. तो ये सो सिंपल नोट्स, आप 15 मिनट में पूरे नोट्स पढ़ जाओगे. एक एक टॉपिक आपको 15-15, 10-10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा. सो माई रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू, आप फॉर्म भरिए और तैयारी में लग जाइए. टाइम है. अगर आप बिल्कुल गाइडेड तैयारी कर रहे हो, वेरी स्पेसिफिक हो अपने तैयारी को लेकर के, आई एम हेयर टू हेल्प यू, डोंट वरी. आई एम हैविंग ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग पीपल, and presently I am also employed with Government of India, so I can guide you. So anyway, all the best and start preparation.